दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों आज एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग मैं लेके आया हूँ आपके सामने। बहुत रोचक तथ्य है ये। और जो हनुमान जी को मानते हैं, स्मरण करते हैं, वो लोग जरूर सुने, और जो नहीं जानते हैं उनको तो और भी ज़्यादा सुनना चाहिए। तो आज हनुमान जी का एक महत्वपूर्ण प्रसंग लेकर आया हूँ आपके सामने। आपसे एक सवाल करता हूँ कि आप सब लोग जो है रामायण को कहीं ना कहीं सुने हैं या तो पढ़े हैं। तो एक उसमें दृष्टांत आता है कि भैया लक्ष्मण को शक्ति अस्त्र लगा है और भगवान जी जो है विलाप कर रहे हैं, धैर्य खो बैठे हैं। तो हनुमान जी संजीवनी लेकर आए हैं, और संजीवनी जब लेके आते हैं तो उनके प्राण जो है बच जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर जो है हमारे हनुमान जी महाराज अगर संजीवनी बूटी न ला पाए होते तो क्या होता? तो जस्ट फॉर इमेजिन कि अगर नहीं लाए होते तो क्या होता, तो इसका उत्तर स्वयं जो है श्री हनुमान जी महाराज जो है अपने मुख से दे रहे हैं। और कैसे दे रहे हैं अब ये ध्यान से सुनिए। क्या है कि अब लक्ष्मण जी को शक्ति अस्त्र लगा है, भगवान जो है उनके सर को अपने ऊपर गोद में लेकर के विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं और अपना धैर्य खो बैठे हैं। और इस दृश्य को देख करके हनुमान जी जो है क्रोध में आकर के एक गर्जना करते हैं, बोलते हैं कि हे प्रभु, आप जो है अपना धैर्य मत खोइए, आप अपना धैर्य मत खोइए। मैं द्रोण पर्वत पर जाकर के संजीवनी बूटी को ले आकर के भैया लक्ष्मण के प्राण को जो है बचा लूंगा। और ये भी कहते हैं कि यदि मैं संजीवनी बूटी लाने में असमर्थ रहा तो मैं उसी वेग से जो है स्वर्ग लोक चला जाऊंगा, और स्वर्ग लोक जाकर के अमृत को ही जो है उठा ले आऊंगा और भैया लक्ष्मण के प्राण जिला लूंगा। और यदि मैं अमृत वहां भी नहीं मिला मुझे स्वर्ग लोक में, तो मैं अमृत की उत्पत्ति जहां से हुई है पाताल लोक से, मैं पाताल लोक जाकर के अमृत को वहां से ले आऊंगा। और यदि अमृत पाताल लोक में भी नहीं मिला, यदि अमृत पाताल लोक में भी नहीं हुआ, तो मैं जो है चंद्रमा को ही निचोड़ करके भैया मुख में डाल दूंगा, भैया लक्ष्मण के मुख में डाल दूंगा। ऐसी मान्यता है दोस्तों कि जो है चंद्रमा में जो होता है अमृत होता है। तो उसी बात को हनुमान जी कह रहे हैं कि यदि अमृत वहां भी नहीं मिला तो मैं चंद्रमा को ही निचोड़ करके जो है भैया लक्ष्मण के मुख में डाल दूंगा। और यदि तब भी अमृत नहीं मिला तो मैं एक काम करूंगा, मैं जो है काल की गति को ही रोक दूंगा और मैं पुनः सूर्य नारायण भगवान को अपने मुख में वापस ले लूंगा, वापस डाल दूंगा। यदि ऐसा करने पर भी जो है धर्मराज दुष्टता अगर नहीं छोड़े और धर्मराज ने अपनी दुष्टता कर डाली, तो मैं जो है धर्मराज के जो दंड पास होता है या यम पास होता है उसको ही मैं तोड़ दूंगा, मैं उसको ही तोड़ दूंगा और उसको तोड़ करके जो है यम को ही जो है मुख में डाल दूंगा। तो इस तरीके से जो है हमारे श्री हनुमान जी महाराज जो है भगवान राम को धैर्य दिलाते हैं, और कुछ क्षणों में जो है वो संजीवनी बूटी को ला करके भैया लक्ष्मण को एक नई जिंदगी देते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे हनुमान जी, ऐसी थी उनकी शक्तियां। और ये कोई और दावा नहीं कर सकता कि यमराज को ही मुख में डाल दूंगा, ये तो केवल कालों के काल महाकाल ही ऐसा दावा कर सकते हैं। और हनुमान जी तो जो है रुद्र अवतार हैं, जो है 11वें रुद्र अवतार हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी जो है ही ऐसा वचन और ऐसी वादा कर सकते हैं। तो दोस्तों इस कथा को बताने का केवल एक मंत्र था, एक मूल शब्द था मेरा कि जो लोग हनुमान जी को मानते हैं या हनुमान जी पे सच्ची श्रद्धा रखते हैं, वो जरूर याद कर लें कि यदि उनके जीवन में कोई भी ऐसा काम, जैसे कि मान लो कोई प्लान ए विफल हो गया है और लगता है कि अब उनकी जिंदगी खत्म हो गई है, तो हनुमान जी पे आस्था ना छोड़ें। क्योंकि हनुमान जी पे जो आस्था रखते हैं, हनुमान जी उनके कोई काम को जो है असफल नहीं होने देते हैं, और उनके प्लान बी काम को सफल करते हैं। और सफल ही नहीं करते बल्कि उनको जो है उस जो सिचुएशन है, उस कंडीशन से बाहर निकालते हैं, और उनको जो है कभी भी अपने
जो भक्तजन हैं उनको कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होने देते, उनको कभी जो है दुखी नहीं होने देते, उनकी लाज को कभी नहीं जाने देते हैं दोस्तों। तो ऐसे जो थे हमारे हनुमान जी हैं। तो एक बार जो है हनुमान जी को जो बड़े प्यार से बोलिए जय हनुमान, जय हनुमान। और ऐसे केवल जो है हमारे हनुमान जी हैं। तो बोला जाता है दोस्तों कि अगर कलयुग में कोई जो आज की वर्तमान में जो हमारे सबसे प्रमुख देवता हैं वो केवल और केवल जो है सच्चिदानंद जो है हनुमान जी हैं। और हनुमान जी को मैं कोटि कोटि बार जो है प्रणाम करता हूं। तो दोस्तों हनुमान जी पर जरूर आस्था बनाए रखिए। और आपको बोलूँगा कि थोड़ा सा समय निकाल करके हर मंगलवार को कम से कम जो है भगवान के कहीं भी नियरेस्ट आपके समीप में हनुमान मंदिर है तो हनुमान मंदिर के पास जाएं। हनुमान मंदिर के पास जा करके कम से कम हनुमान जी का एक बार जो है कम से कम हनुमान चालीसा जरूर बोलें। दूसरा, सिंदूर जो है उन्हें बहुत पसंद है। सिंदूर का उन्हें इतना पसंद है कि एक बार तो ऐसा हुआ था कि माता जो है सीता जो है सिंदूर लगा रही थी तो हनुमान जी ने देख के बड़े प्यार से बोला कि मैया आप जो है सिंदूर मांग में क्यों लगाती हैं। तो बड़े प्यार से माता जी ने बोला कि हे पुत्र, जो है ये सिंदूर जो है लगाने से जो है भगवान को बहुत जो लगाता है भगवान का बहुत प्रिय होता है और भगवान की उसमें जो होती है आयु बढ़ती है। तो हनुमान जी को एक चीज़ समझ में आया कि मेरे प्रभु जो हैं इतने अनोखे हैं कि मैं उनकी आयु बढ़ाने के लिए पूरा सिंदूर को ही शरीर में लगा लेता हूँ। तो वो पूरा लाल सिंदूर लगाने लगे। हनुमान जी जब भगवान राम के दरबार में गए तो राम भगवान ने लोगों ने पूछा कि अरे हनुमान जी ये सिंदूर आप क्यों लगा के आए हैं। तो बोले कि जो सिंदूर लगाता भगवान का बहुत प्रिय होता है और भगवान की आयु बढ़ती है तो मैं अपने प्रभु की आयु तो जो है असंख्य अनंत चाहता हूँ, इसीलिए मैं पूरे शरीर में ही पोत लिया। लोग मुस्कुराते हैं, लोग हंसते हैं कि अरे हनुमान ऐसा भी भला होता है। तो हमारे हनुमान जी तो राम भक्त, इतने बड़े राम भक्त हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। और जब भी कोई राम भक्त बोलते हैं दुखी होता है और कहीं कोई परेशान होता है तो भगवान हनुमान जो है उनकी रक्षा के लिए कहीं न कोई भेष बनाकर वहाँ जरूर प्रस्तुत होते हैं। और मान्यता तो ऐसी भी है कि जब जब राम कथा होती है दोस्तों तो हनुमान जी जो है सच्ची श्रद्धा से सुनने जरूर आते हैं। भले से हम और आप उन्हें पहचान पाएं या ना पहचान पाएं दोस्तों, लेकिन हनुमान जी जो है सुनने जरूर आते हैं। और जिसका कोई सहारा नहीं उसके केवल और केवल हनुमान जी सहारा है। तो दोस्तों ऐसे हमारे अनोखे हनुमान जी हैं। बोला जाता है कि बचपन में ही जो है वो बालपन में ही सूर्य नारायण को निगल लिए। शक्तियाँ तो ऐसी मानो कि उन्हें कि ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि आप अपनी शक्तियाँ भूल जाओगे। लेकिन उनको जामवंत जी ने जब पार कर रहे थे समुद्र तो उस दौरान पर जामवंत जी ने उन्हें उनकी शक्तियों का याद दिलाया। तो प्रभु तो बोले जाते हैं कि प्रभु बहुत आप अपनी यथाशक्ति के अनुसार उनका जो है। तो दोस्तों तो ऐसे हैं हमारे हनुमान जी। तो हनुमान जी के बारे में जितनी बातें करें उतनी कम है, हमारे बुद्धि और विवेक से भी जो है परे हैं हनुमान जी। तो दोस्तों आप जरूर भगवान की पूजा के साथ साथ जब भी कोई दीन दुखी कहीं भी आपको दिखे मंदिर में या हनुमान जी के मंदिर में कहीं भी जाएं आप तो उन्हें जरूर उनके ज़्यादा नहीं कर सकते तो अपनी यथाशक्ति के अनुसार गरीबों को आप जरूर कुछ ना कुछ करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।